ये अभी शुरू हो गई। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पे बोलने का मौका दिया। निश्चित रूप से मैं आप और मेरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं इस बजट के लिए पूरे प्रदेश को, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं इस देश और प्रदेश की स्थिति के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि पीर हो गई है पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, जो आग मेरे दिल में है वो हर दिल में जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे इस देश और प्रदेश की तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। तस्वीर और तकदीर सिर्फ किसी के भाषणों से नहीं बदलती है, जन कल्याणकारी कामों से बदलती है, अच्छी सोच से बदलती है, और वो सोच इस बजट में दिखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बात ना करके और आंकड़ों के मायाजाल में ना फंस के, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रदेश में 2 प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनके नाम उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन आज एक प्रदेश लेवल के समाचार पत्र में मैंने पढ़ा, सुबह पढ़ा तो मुझे बड़ा हर्ष का विषय हुआ कि आज तक मैं बजट के बारे में आज तक पढ़ता आया हूँ, राजनीतिक जीवन में पढ़ता आया हूँ, बचपन से पढ़ते आया हूँ। हर अखबार में ये लिखा जाता था ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार इस बजट को देख के राजस्थान के एक प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा कि ऊंट के मुंह में शीरा यानी हलवा। पहली बार मैंने ये सुना तो प्रसन्न हुआ मन, क्योंकि अखबार हमारा नहीं है, राजनीतिक दल का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी राजनेता का नहीं है। और दूसरा शुभ संकेत मैं बताता हूं, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब भी कोई यज्ञ होता था, जब भी कोई अच्छा काम होता था तो ईश्वर खुश होके पुष्प वर्षा किया करते थे। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, कल के बजट के बाद भगवान ने पुष्प वर्षा की जगह जल वर्षा करके अभिषेक किया, इस बजट का अभिषेक किया, राजस्थान के कल्याणकारी बजट का अभिषेक किया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आप लोगों से, आंकड़ों के मायाजाल में ना फंस के, आप लोगों का काम है विरोध करना और आप इसीलिए विरोध में बैठे हो। और मैं खुश नसीब हूं कि 16वीं विधानसभा का सदस्य हूं और आप सब भी इस पक्ष के खुश नसीब सदस्य हो, क्योंकि आज तक का, अब तक का सबसे बड़ा विपक्ष देखने को मिल रहा है। आगे कांग्रेस नाम की ये प्रजाति लुप्त होने के लिए जा रही है। इतना बड़ा विपक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बजट के भाषण के अंदर देखा होगा आपने, बजट भाषण के अंदर जब जब एक एक घोषणा हो रही थी, एक एक माननीय सदस्य उठ के अपनी लॉबी में जा रहे थे। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में कभी सोचना नहीं, खड़े होके बजट पढ़ेंगे, आप आगे आगे बैठ के बजट सुनने लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि आपने 60 साल में इस देश को दिया क्या है, हिंदुस्तान को, इस देश को दिया क्या? राज तो आपने ही किया है। कैसे आंकड़ों का माया जाल, इसमें जीरो, इसमें जीरो, ये कह के सदन को गुमराह नहीं करते हैं। ये देश का और प्रदेश का बजट है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, अगर गौर से पढ़ोगे तो हम लोगों ने, हेमाराम चौधरी जी ने कहा था बजट भाषण पे, आपके अशोक जी गहलोत ने बजट भाषण पढ़ा था और उन्होंने कहा था लास्ट के 6 महीने में अगर इस जनता को आप सोने से भी तोल दोगे तो आपको वोट नहीं देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और माननीय हमारी राजनीतिक दल को। मैं निवेदन करता हूं कि पहली बार, पहली साल में हम लोगों ने जो काम करके दिखाए और जो बजट पेश किया है, जो अक्सर आज तक आजादी के बाद अंतिम साल में और अंतिम 6 महीनों में बजट पास हुआ करता था। यह आग्रह करता हूं कांग्रेस के साथियों, जमीन पे खड़े होकर सितारों की बात करते हो और गुफा में पड़े और किनारों की बात करते हो और जेब में धेला नहीं और हजारों की बात करते हो। ऐसे मैं निवेदन यह आग्रह करना चाहता हूं आप लोगों से, आग्रह यह है मेरा कि ये बजट जन कल्याणकारी बजट है। इस बजट का अगर एक एक आंकड़ा पढ़ूंगा तो मैं भी आंकड़ों के मायाजाल में आप लोगों को गुमराह करना नहीं चाहता हूं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं इस मौके पर कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है। आग्रह मेरा इतना है कि जो चीज़ें अंत में हुआ करती थी, पहली बार मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमने विजन को देखते हुए
जो 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, ये अंतिम साल में भी प्रदेश को गुमराह करने के लिए किए जा सकते थे, लेकिन हमने प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं किया और पहली बार हम लोगों ने शुरू में ये काम करने की योजना बनाई। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस देश को, इस प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कोई इतनी छोटी सोच भी, आप लोगों की इतने छोटा सा काम भी कोई बजट में हाथ ले सकता है? मैंने उस बात को नोट किया कि प्रत्येक पंचायत में आप लोगों को 1 लाख रुपए के बर्तन, जो प्लास्टिक मुक्त आप लोगों की पंचायत बनानी है, 1 लाख रुपए के बर्तन देकर जो इतनी बड़ी सोच का परिचय दिया है, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। किसान के लिए जो जमीन की बुआई के समय में जब किसान सेठ साहूकार के चक्कर लगाता है और अपनी खाद और बीज के लिए किसी बढ़िया की दुकान पे जब अंगूठा टेकता है और मुश्किल से उसको खाद बीज का पैसा मिलता है, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और शुरू में 6,000 रुपए देके किसान का मान और सम्मान बचाया। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने 2,000 बढ़ा के पहले और 1,000 बढ़ा के 9,000 रुपए करके किसान का मान और सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्रदेश में 150 यूनिट बिजली का उत्पादन, 150 यूनिट बिजली फ्री देके जो किसान का घर रोशन किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बुजुर्ग को घर बैठे दवा पहुंचाना, पेंशन बढ़ाने का काम, एक से एक बढ़कर सौगात ऐतिहासिक बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने दिए हैं। अगर मैं मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करूं तो आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 दिसंबर को जब हमारे को 1 साल पूरे हुए थे, तो मैंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड विधानसभा में पेश किया था, जो पूरे 12 महीने का मेरा रिपोर्ट कार्ड था 3 दिसंबर से 3 दिसंबर दूसरे तक। उसमें मेरे विधानसभा के अंदर 225 करोड़ के काम, जिनका फैक्ट फाइल मैंने विधानसभा के लोगों के सामने रखी थी। अगर 225 करोड़ के काम एक विधानसभा में होते हैं तो मैं निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, पूरी विधानसभा 200 है, उनमें कितने काम हुए होंगे? आंकड़ों का मायाजाल दिखा के प्रदेश के बजट को सिर्फ रटी रटाई बात करके ये निराशाजनक बजट है, ये लोक कल्याणकारी बजट नहीं है, ये गरीब को गरीब करने का बजट है, ऐसा करके अगर हम लोग इस सदन को गुमराह करेंगे तो मैं समझता हूं कुछ काम होने वाला नहीं है। आप भी काम कीजिए, हमको भी काम करने दीजिए और अच्छे काम के लिए धन्यवाद निश्चित रूप से दीजिए। जब हम माननीय दिया कुमारी जी कह रही थी, जब हम 1.25 लाख नौकरी देने की बात करते हैं तो भी विपक्ष के सदस्य मैच नहीं थपथपाते हैं। हम 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने की बात करते हैं तो भी विपक्ष के सदस्य मैच नहीं थपथपाते हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, प्रदेश की तरक्की से कोई आपका लेना देना नहीं है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं, और एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने कहा था कि जाते जाते आप लोग ये काम कर जाओगे, वो काम कर जाओगे। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं और मेरे विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं जा रही है और पूरे देश में 2047 तक इस देश का नवनिर्माण करके और आपको इस प्रदेश का नवनिर्माण करके ये सरकार यहां तक रुकने वाली है। आग्रह इतना करना चाहता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग भी इस देश के नवनिर्माण में और प्रदेश के निर्माण में सहभागी रहेंगे। मैं आग्रह करता हूं, आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि सब लोग साथ देंगे तो एक प्रदेश मिलेगा आपको और आप लोगों को अच्छा एक प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मिलेगी। इसलिए आग्रह, मेरा निवेदन इतना ही है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, मेरा आग्रह सुना है, उसके लिए मैं पूरे सदन को और मेरे राजनीतिक दल को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।